तो आज हम लोग पढ़ेंगे नीड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो हमारा चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट। अब हम लोग देखेंगे क्या ज़रूरत है वेस्ट मैनेजमेंट की, ठीक है, क्यों हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे इफ़ेक्ट देखे कि वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से कितना ज़्यादा, मतलब वेस्ट की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो अब उसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए, ये लॉन्ग में लिखना है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट आर द नीड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसका आंसर होगा आपका नीड्स फॉर वेस्ट मैनेजमेंट में सम ऑफ द फैक्टर which creates the needs, some of the factor which creates the need for waste management are as follows. Point number first, groundwater is contaminated with toxic waste seep into the ground. Groundwater is contaminated with the toxic waste seep into the ground. It may causes several disease. It may causes several disease like cancer and other stomach related disease. तो पहला पॉइंट क्या बता रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करोगे तो जो भी आपका ग्राउंड वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाएगा, मतलब वो गंदा हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा। और जब ग्राउंड वाटर आपका इफेक्टेड हो जाएगा तो धीरे धीरे जो भी वाटर आप पियोगे तो आप टॉक्सिक वेस्ट पियोगे, ठीक है भाई। ग्राउंड वाटर का मतलब क्या हुआ, जो ज़मीन के अंदर पानी मिलता है, ठीक है, और आपने वेस्ट मैनेजमेंट किया नहीं, सारी गंदगी वहीं पे एक ग्राउंड पे आप फेंकते गए, तो अब धीरे धीरे जो उसका गंदगी है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। जो टॉक्सिक वेस्ट होता है वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है, जिसके वजह से वो जो पानी है वो एकदम गंदा हो जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि हमने बोरिंग किया, बोरिंग से पानी निकाला तो एकदम साफ पानी निकला, तो ऐसा सिचुएशन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो गंदगी जो आप पूरा एरिया में फैला रहे हो उसके वजह से वो पूरा जो एरिया का जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो आप अपने से बीमार नहीं पड़ोगे, आप वो पानी पी के बीमार पड़ोगे। तो उससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी प्लस पेट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में, ताकि ये जो बीमारियां हैं ये सब ना फैले। तो ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। और पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, accumulated waste provide a safe breeding ground. Accumulated waste provide a safe breeding ground for flies, insect, etc. They spread infection among human. They spread क्लियर आ रही है? They spread नहीं आ रही, नहीं आ रही, वीडियो ऑन कर दी। अब सही है? They इंसेक्ट के बाद, हाँ, इंसेक्ट etc. They spread infection among humans by entering their house and infecting their foods and water. तो देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्यूमुलेटेड वेस्ट के बारे में बता रहा है। तो एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ,
ठीक है, जो गंदगी हमारी इकट्ठा हुई होती है, वो जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। कैसे? अब जैसे कूड़ा धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है कहीं पे एरिया पे, ठीक है, तो धीरे धीरे उसमें अब वो बदबू करने लगेगा, बदबू करेगा, फिर धीरे धीरे उसमें कीटाणु निकलने लगते हैं। कीटाणु निकलते हैं तो उसमें जो फ्लाइज होते हैं, मतलब जो मधुमक्खी, जो मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ नहीं, जो मक्खियाँ होती हैं वो जाके उस पर बैठती हैं। फिर वो उनका जो पैर होता है वो गंदा हो जाता है, फिर वो आपके घर के अंदर आती हैं, आपके बर्तनों पे बैठ जाती हैं, या फिर कहीं आपके खाने पे बैठ जाती हैं। तो वो गंदगी ऑटोमेटिक आके आपके खानों में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता। जितने भी आप जितने भी मक्खी को आप हटाओगे उतने में वो बैठ गई और आपका जो खाना है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं ना, बाहर का खाना मत खाओ। ऐसा बाहर वालों से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो जो खाना होता है वो फ्लाइज इतना ख़राब कर चुका होता है। जितने भी मक्खियाँ होती हैं वो इस काम में बड़ी माहिर होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, गंदगी में बैठेंगी, फिर जाके खाने में बैठेंगी, फिर गंदगी में बैठेंगी, फिर खाने में बैठेंगी। तो ये इतनी माहिर होती हैं कि धीरे धीरे वो पूरा खाना ही खराब हो जाता है। तो इसीलिए समय समय पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बड़ों को प्रॉब्लम होती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है, बहुत लोग काफ़ी बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हम ध्यान दें तो, अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान दें तो ऐसे कूड़ा जो हम बाहर फेंक देते हैं, जो कूड़ा इकट्ठा होता जाता है, तो ऐसा कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा, और ऐसा कूड़ा इकट्ठा नहीं होगा तो फ्लाइज इस तरीके से बीमारियां नहीं फैलाएंगी, फिर हम लोग स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई हमें कराई जाती है ताकि इस चीज़ पे हम फोकस करें, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बीमार करती जाती हैं, और हम तो कहते हैं हमने तो कुछ बाहर का खाया ही नहीं। आपने बाहर का नहीं खाया, बाहर का कीड़ा आके आपके खाने में बैठ गया और आप बीमार पड़ गए, और ये पता भी नहीं चलता, लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है एक्यूमुलेटेड वेस्ट की। पहला हम लोग ने पढ़ा ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन की, दूसरा हमने पढ़ा एक्यूमुलेटेड वेस्ट। अब पढ़ेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इज एन पॉइंट नंबर थर्ड, देयर इज एन enormous discharging of liquid waste, like dyes and chemical into the river. डिस्चार्जिंग के बाद enormous discharge of liquid waste like dyes and chemical into the river. This harm the dyes and chemical into the river. This harm the aquatic life. Sometime leading to their destruction. तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो फैक्ट्री से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है, ठीक है, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हो गई या फिर कारपेट की फैक्ट्रीज हो गई। जैसे कारपेट को हम जब धोते हैं तो उसमें से वो केमिकल यूज़ होता है धोने के लिए, ठीक है, तो केमिकल से हम जो धोते हैं तो वो जो कलर होता है कारपेट का छोड़ता है, प्लस जो केमिकल होता है बहुत ज़्यादा मतलब हार्श होता है, तभी तो वो सफाई करता है पूरे कारपेट की, ठीक है। अगर वो हार्श ना हो तो कारपेट की सफाई ही ना हो, तो लोग पानी से ही ना साफ़ करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, केमिकल से उसको साफ़ करते हैं। तो केमिकल से साफ़ तो कर दिया अपना, तो कारपेट बन गया, कारपेट बना के बेच दिया, पैसे कमा लिया, लेकिन वो जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? तो सारा जो पानी है वो जाता है रिवर में, और रिवर में जाने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, जो रिवर में जो भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं, एक्वेटिक लाइफ का मतलब जो रिवर में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे मछलियाँ हो गई, ठीक है, और भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं।
तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक होता है, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। और सिचुएशन क्या होती है, वो सब मर जाते हैं, ठीक है, तो वो सब मर जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, क्योंकि अब वो मर गए तो उनकी भी डेड बॉडीज अब रिवर में जा रही हैं, ठीक है ना। पहला तो रिवर गंदा, ऊपर से जो लोग रिवर में रहते हैं, जो भी मछलियाँ रहती हैं वो भी मर गई, अब रिवर और गंदा, ठीक है। तो अब वो पानी जहाँ पे भी जाएगा वो पानी नुकसान ही करेगा, ठीक है। आप रिवर का वाटर यूज़ करो ना करो, आपके साइड से तो वो जाता ही है। वो रिवर का वाटर कहीं ना कहीं खेती में यूज़ हो ही रहा है, ठीक है। वो जो खेती में यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान वो पहुंचाएगा ही। तो इसलिए जो जो लिक्विड वेस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके लिए हम लोग को वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि जो लिक्विड वेस्ट हो उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए ताकि वो पूरे एरिया को, पूरे लोकेशन को ख़राब न करे, क्योंकि यहाँ पे वो लोगों को नुकसान पहुँचता है जिनका उस बिजनेस से कोई मतलब ही नहीं है। भाई अब कारपेट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो यूएसए में, लेकिन बीमार कौन पड़ रहा है, जो आपके घर के बगल में गांव वाला बंदा है वो बीमार पड़ रहा है, उसको तो कारपेट का प्रॉफिट भी नहीं मिला, बीमारी अलग से मिल गई। तो इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। और प्लस जो एक्वेटिक लाइफ है उसको तो आप मार ही रहे हो, वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते, मछलियाँ धीरे धीरे खत्म हो रही हैं इन्हीं सब वेस्ट के कारण, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट पे इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, चिल्ड्रन पिकिंग रैक्स, चिल्ड्रन पिकिंग रैक्स एंड प्लास्टिक बैग्स, children picking racks and plastic bags are also at a risk of contracting many disease, also at a risk of contracting many disease, as they are not aware of the ill effect of hazardous waste, as they are not aware of ill effect of many hazard waste। अब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है उन बच्चों की जो बहुत ही गरीब होते हैं, जिनका पूरा मतलब खाने पीना, उनका जो पूरा परिवार होता है वो डिपेंड ही होता है टोटल कूड़े पे। जो भी आप कूड़ा फेंक देते हो, जो भी आप वेस्ट फेंक देते हो, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। ये लोग करते क्या हैं, उसमें से प्लास्टिक बीन के, ठीक है, अलग अलग, या फिर जो जिसका मतलब जिसपे उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, प्लास्टिक बिनने पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, या फिर जो कार्टन्स होता है उसको बिनने पे अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जो भी उनका स्टेक होता है उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं और जाके कूड़े में से ये सब चीज़ बिनते हैं, ठीक है। तो तुरंत तो उनको पता नहीं चलता, तुरंत तो वो अभी बच्चे होते हैं तो उनके अंदर इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होती है थोड़ी, ठीक है, तो वो उस समय तो पता चलता नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये भी एक इल इफेक्ट है हैजार्ड वेस्ट का। तो अब सवाल ये उठता है कि सर अब क्या करें फिर, अगर हम लोग कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो वो लोग बीनेंगे क्या? तो गलत नहीं है, आप एक काम तो ये कर सकते हो ना, जो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है उसको एक कूड़े में फेंको, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग फेंको, तो उनको कूड़ा गिनने में भी आसान होगा, ठीक है। अगर आप उनकी मदद ही करना चाहते हो कि नहीं सर कूड़ा नहीं फेंकेंगे तो वो पैसे कैसे कमाएंगे, तो ठीक है, कूड़े को अलग अलग फेंको, तो वो जाएंगे प्लास्टिक वाला उठा के अपने भर के उससे पैसे कमा लेंगे, ठीक है। तो यही है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट में जो काम आप कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। आप किसी का नुकसान करने के लिए मत बैठो कि हम इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि यहाँ पे हम उनका भी ध्यान दे रहे हैं जिनकी कमाई उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम मैनेज करके कूड़े को फेंकें तो सिचुएशन क्या होगा कि वो कूड़ा भी उनके लिए नुकसानदायक नहीं होगा,
ठीक है, जो कंटेमिनेशन का जो लेवल है, जो डिजीज उनको होनी है वो नहीं, मतलब अब एकदम 100% तो वो सेफ नहीं हो जाएंगे, लेकिन 95% सेफ हो जाएंगे। जहाँ पे 0 है वहाँ से 95 तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ सबका ध्यान है, ठीक है। गवर्नमेंट भी ध्यान देती है वेस्ट मैनेजमेंट को लेके। अभी आप देखोगे जो कूड़े वाले आते हैं वो गीला कूड़ा अलग रखते हैं, प्लास्टिक वाला कूड़ा अलग रखते हैं, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट को ध्यान देने के लिए। जरूरत नहीं है। वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। नहीं, अब ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए पॉइंट नंबर 5। मैनी रिवर्स, तो कम से कम 5 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैनी रिवर्स, लेक एंड अदर वाटर बॉडीज, many river, lakes and other water bodies are contaminated by, many river, lakes and other water bodies are contaminated by the waste from the industries, waste from the industries leading to the destruction of, leading to the destruction of the ecosystem of that area, leading to the destruction of the ecosystem of that area। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, many rivers, lake and other water bodies are contaminated by the waste and industrial leading for destruction of ecosystem। अब देखिए जिस भी एरिया में ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उस एरिया में आप देखोगे ज़्यादातर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जैसे अब कहीं इंडस्ट्रियल एरिया है तो गवर्नमेंट मना करती है कि आप इंडस्ट्रियल एरिया में घर मत खरीदिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट इतना ख़राब हो चुका होता है कि आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो बुरी तरीके से कंटेमिनेट हो गए हैं, रिवर कंटेमिनेट हो गए हैं, लेक्स कंटेमिनेट हो गए हैं, वाटर बॉडीज कंटेमिनेट हो गए हैं, जिसके वजह से पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, पानी सही से बरस नहीं रहा है, ठीक है, और जो जानवर हैं वो मरे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पे असर पड़ रहा है और जिसके वजह से लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैनेज करना हमको सिखाया जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में, ठीक है। किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम मैनेज किया जाए, ये सब चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। ये आपके 5 पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे हो गए। नीड्स फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, क्या नीड्स है, ठीक है। मैथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा क्या क्या मैथड्स हमको यूज करना होता है वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए। तो क्या क्या मैथड्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो रहा है कि ऐसा हम क्या क्या करेंगे कि वेस्ट जो है वो सही तरीके से डिस्पोज हो। तो पहले केवल हेडिंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हर एक पॉइंट को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो देखो, देयर आर डिफरेंट वेज, पहले क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब आंसर है देयर आर डिफरेंट वेज इन विच there are different ways in which the waste can be disposed, there are different ways in which the waste can be disposed। point number first, landfills, पहली हेडिंग लिखना है आपको, ठीक है, इसके बाद अलग से समझाएंगे। point number first, landfills। point number second, use of air scrubbers, use of air scrubber। point number third, segregation method,
नंबर थर्ड, सेग्रीगेशन मेथड। पॉइंट नंबर फोर, रिसाइकलिंग। पॉइंट नंबर फोर, रिसाइकलिंग। पॉइंट नंबर फाइव, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन। पॉइंट नंबर सिक्स, कंपोस्टिंग। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट आपको याद करना है, लेकिन आपको आना चाहिए पूरा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको, इसीलिए पूरा पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इंसिनरेशन। पॉइंट नंबर सिक्स, कंपोस्टिंग। पॉइंट नंबर सिक्स, कंपोस्टिंग। पॉइंट नंबर सेवन, लिक्विड वेस्ट। पॉइंट नंबर सेवन, लिक्विड वेस्ट। पॉइंट नंबर एट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators. Use of electrostatic precipitators. Precipitators. ITATORS. Precipitators. ठीक है, तो ये 8 पॉइंट हो गए। तो ये मेथड्स में अगर एग्जाम में आता है तो आप मेथड में कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग अलग अलग इसके पॉइंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो अलग से आपको क्वेश्चन बनाओ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन landfills. Write a short note on landfills as a method of disposal of waste. Write a short note on landfills as a method of disposal of waste. देखिए, the most common method of disposing of waste. The most common method of disposing of waste is to dump it. The most common method of disposing of waste is to dump it in a landfill. Dump it in a landfill, comma, which is generally located outside the city and town. Which is generally located. The most common method of disposing of waste is to dump into a landfill, which is generally located outside the city and town. Outside the city and town. The waste in the landfill contain dangerous substances like chemical and paints. ठीक है, तो देखिए लैंडफिल्स के बारे में बता तो दिया कि भाई एक जमीन लीजिए, जमीन में गड्ढा खोदिए और उसके अंदर वेस्ट को डाल दीजिए। चलिए ठीक है, तो इतना करने से क्या आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट इसमें नहीं मिलता, बस ये कुछ समय के लिए आपको आराम मिल सकता है, ठीक है। फ्लाइज उसमें नहीं आएंगी और आप कुछ समय के लिए बचे रह सकते हैं, मगर ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है लैंडफिल।
ठीक है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है लैंडफिल, जो कि लोग प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली हर एक जगह पे। ठीक है, परमानेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो आप उसको ढक देते हो तो धीरे धीरे वो सड़ने लगता है और नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको खराब करता है। ठीक है, और ग्राउंड वाटर खराब हुआ तो उससे नॉर्मल सी बात है, जो भी पानी पिएंगे वो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है। तो लैंडफिल एक टेम्पररी सॉल्यूशन है वेस्ट को डिस्पोज करने का। ठीक है, तो इसको हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें आप टॉक्सिन जो निकलता है, जो गैस निकलता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें निकलेंगी ही उसमें से। ठीक है, और वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप वेस्ट ज़मीन के नीचे दफना दिए तो फिर उसमें से कुछ निकलेगा नहीं, उसमें से भी गैसेस निकलते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए और ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, एटलीस्ट कुछ तो रिलीफ है लैंडफिल से। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट on the use of air scrubber. Write a short note on the use of air scrubber. अब इसमें लिखिए, the air scrubber are anti pollution device. The air scrubber are anti pollution device resembling metal pipes. The air scrubber are anti-pollution device resembling metal pipes which trap the particles from the emission of gaseous waste. The scrubber prevent these pollutants from entering the atmosphere ठीक है, फुल स्टॉप करा दो। अगर थोड़ा सा उसके आगे लिख लो, entering the atmosphere where they can change into harmful compound, for example acid rain. अब एयर स्क्रबर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये बड़ा सा मेटल का पाइप होता है, ठीक है, जो बहुत तेजी से घूमता रहता है हवा में। उससे होता क्या है कि जो भी वेस्ट हैं वो उस स्क्रबर पे जाके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, जो वेस्ट हवा में है वो स्क्रबर पे चिपकने के कारण फिर वो जो आगे नुकसान पहुंचाने वाले थे वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते एयर को। ठीक है, जैसे अब हवा में बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं तो स्क्रबर जहाँ पे लगाया गया है, जैसे दिल्ली में आपको मिलेगा ये सब, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो वहाँ पे एयर स्क्रबर लगा देते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में, ऐसे एरियाज में एयर स्क्रबर लगाते हैं तो वो तेज़ी से पंखा की तरह होता है, वो तेज़ी से घूमता रहता है, तो जितने भी ऐसे हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने साथ चिपका लेता है। और वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस होता है, तो ऑटोमेटिक क्लीन होके फिर वो नीचे भेज देता है जितनी भी गंदगी है। तो उससे होता क्या है, जो एसिड रेन जो सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं उनको भी ये पूरा पकड़ लेता है। ठीक है,
तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ऐसे लोकेशंस के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जैसे आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब जगह पे एयर स्क्रबर का यूज़ किया जाता है और इन्हीं की वजह से वहाँ पे अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे एयर स्क्रबर्स वहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि एटलीस्ट एयर जो है वो पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक उसकी प्यूरिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिट पहुँचाता है, 100% नहीं लेकिन कुछ तो, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो है, तो इसके लिए इसको अच्छा मानते हैं। अब नेक्स्ट लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेग्रीगेशन मैथड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेग्रीगेशन मैथड. It is very important. It is very important. The waste should be separated. It is very important that the waste should be separated and collected according to their characteristics. According to their characteristics. For example, plastic should be kept in separate bags. सर एक मिनट रुक जाइए। ठीक है। मेथड के बाद मेथड के बाद इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, segregation लिख लीजिए, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मेथड दैट waste should be separated, that the waste should be separated and collected according to their characteristics. Waste should be separated and collected according to their characteristics. For example, plastic should be kept, for example, plastic should be kept in separate bag, comma, metals in another bag, etc. तो सेग्रीगेशन मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ये सब लोग कर सकते हैं, ये कोई भी एक कॉमन बच्चा भी कर सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट में आप कंट्रीब्यूट करने के लिए सेग्रीगेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, आप अगर वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करो तो हमारे पास उसको डिस्पोज करने के तरीके तो होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास वेस्ट सेग्रीगेशन का टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा वेस्ट आ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से सेग्रीगेशन का ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, तो सेग्रीगेशन का ऑप्शन बचता नहीं है, जिसके कारण सारे वेस्ट एक ही जगह पर डिस्पोज कर दिए जाते हैं। जहाँ डिग्रेडेबल है वहाँ नॉन डिग्रेडेबल भी आ जाता है, उसकी वजह से डिग्रेडेबल भी खराब होता है, नॉन डिग्रेडेबल भी खराब होता है। तो अगर हम ऐसे वेस्टेज को अलग अलग कर दें तो वो एक छोटा सा स्टेप लेकिन बहुत ही इफेक्टिव स्टेप हो जाएगा वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेग्रीगेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसाइकलिंग। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसाइकलिंग एज अ मेथड ऑफ disposal of waste. Write a short note on recycling as a method of disposal of waste. अब इसमें लिखिए, rag picking child, rag picking, RAG, rag picking child and women collect the reusable and recyclable material, collect the reusable and recyclable material and sell it to the scrap traders, and sell it to the scrap traders who in turn
who in turn sell it to the recycle unit। तो देखिए रिसाइकलिंग भी बहुत अच्छा एक तरीका है वेस्ट को मैनेज करने का, ठीक है। अगर हम रिसाइकलिंग पे भी अगर ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है। तो रिसाइकलिंग को प्रमोट कैसे किया जाए? प्रमोट करने का क्या तरीका है कि अगर आप जो कूड़े फेंकते हैं उसको सेग्रीगेट करके फेंकें, उसको अलग अलग करके फेंकें, तो रिसाइकलिंग वाले लोग का भी इंटरेस्ट आएगा रिसाइकलिंग करने में ना। वो भी सोचेंगे चलो ठीक है यार, आज कूड़ा ज़्यादा मिल गया हमको, आज रिसाइकिल वाले प्रोडक्ट ज़्यादा मिल गए, तो उनका भी इंटरेस्ट आएगा, वो और मेहनत से काम करेंगे। अब आपने पूरा मिला के दिया हुआ है तो वो भी थोड़ा मोड़ा निकालते हैं, उतना ही निकालते हैं जितने से उनका पेट भर जाए, जितना वो बेच के पैसा कमा ले उतना ही वो काम करते हैं। तो अगर सेग्रीगेशन मेथड को सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो ऑटोमेटिक रिसाइकलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी, हाँ भाई आज हम 10 किलो वेस्ट लेके जा रहे हैं तो आज 20 किलो लेके जाएंगे, क्योंकि आज काम थोड़ा आसान है, सारा मटेरियल जो है वो हमें एक साइड मिल जा रहा है, ठीक है। तो सारा मटेरियल हमें एक साइड मिल जा रहा है तो हमको उसको सेग्रीगेट नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हम लोग वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करें, वेस्ट को अगर सही तरीके से सेग्रीगेट करें तो ये भी एक तरीका है कि हम हेल्प कर सकते हैं रिसाइकलिंग में, ठीक है। और दूसरा तो हम रिसाइकलेबल प्रोडक्ट खरीदें तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो वहाँ तो मान लीजिए लोगों का पैसा खर्च होगा, लेकिन बिना पैसा खर्च किए भी आप हेल्प कर सकते हैं सेग्रीगेशन मेथड से। अगर आप प्रॉपर तरीके से कूड़े को सेग्रीगेट करके अलग अलग करके फेंकें तो रिसाइकलिंग वाले उसको प्रॉपर यूज़ करेंगे और वो भी कुछ पैसे कमा लेंगे, ठीक है। वो भी बेचारे सुबह से उठ के काम करते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन incineration। Write a short note on incineration as a method of disposal of waste। Write a short note on incineration as a method of disposal of waste। अब इसमें लिख लीजिए, this is the process in which the waste is burned। This is the process in which the waste is burned under the control condition। This is the process in which waste is burned under the control condition। The heat produced can be used for some useful purpose। The heat produced can be used from some useful purpose। These incinerators are fitted with, कहाँ तक लिखी? The heat produced can be used for some के बाद for use for some useful purpose। Use for some useful purpose। These incinerators are fitted these incinerators are fitted with pollution control device to control the these incinerators are fitted with the pollution control device to control the emission of toxic substances and gases। तो देखिए इंसिनरेशन का मतलब क्या हुआ? इंसिनरेशन एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने एक मशीन बनाई हुई है। उस मशीन में आप अगर वेस्ट को जलाते हो तो उसमें होता क्या है, जो भी वेस्ट जलता है उसका जो भी उसमें से गैसेस निकलते हैं वो बाहर की तरफ नहीं जाते, वो मशीन के अंदर ही रहते हैं और उस गैसेस को सही करके उसका कोई ना कोई यूज़ हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इंसिनरेशन मेथड सबसे बहुत इफ़ेक्टिव मेथड माना गया है, मेथड
वेस्ट को डिस्पोज करने का। ठीक है, यहाँ पे आपके कूड़े भी जल जाते हैं और इन्वायरमेंट भी ख़राब नहीं होता। एक बड़ा सा मशीन होता है जहाँ पे हम पूरा कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, जो कूड़ा डिस्पोज नहीं हो सकता उसको जला देते हैं। तो उसमें जो गैस निकलता है वो पूरा उस मशीन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है और उस गैस को मशीन किसी न किसी तरीके से यूज़फुल बना के अपने लिए यूज़ भी कर लेती है। तो इंसिनरेशन मेथड बहुत ही इफेक्टिव मैथड है वेस्ट मैनेजमेंट का।